सभी लोगों का स्वागत है स्टडी बाय लर्निंग कुशल में। तो चलिए करते हैं आज की इस क्लास की तैयारी। तो आज की क्लास में बेसिकली मैं आपको समझाऊंगा अपने भारत के इतिहास के बारे में कि हमारा भारत कैसा था और वो कैसा है। इसके बारे में आपको सब की पॉइंट बताऊंगा। मैं जल्द से जल्द आपको पूरे की पॉइंट बता देता हूँ। जो इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ वो है भारत के बारे में। सबसे पहले मैं आपको भारत के बारे में बताऊंगा क्या होता है, किस तरीके से होता है। पूरी डिटेलिंग वीडियो है, आप देखना। इसके पार्ट 1 और 2 दो आएंगे। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 कुछ टाइम के बाद आ जाएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप अच्छे से जा सकते हो, नोट्स बना सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगी, कोई भी फालतू की चीज़ नहीं है इसमें। इसके बाद में जस्ट आपको बताऊंगा भारत के कुछ प्राचीन नाम जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अभी भी काफ़ी सारे एग्जाम्स गए हैं, उनमें मैंने चेक किया, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स पूछे गए थे। तो भारत के जो प्राचीनतम नाम है उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और भारत के जो प्रमुख प्रसिद्ध नृत्य होते हैं जिन जिन राज्यों के, जिन जिन स्टेट्स के हैं, वो सभी भी आपको बताऊंगा। जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथक अपना उत्तर प्रदेश, और काफ़ी राज्य हैं अपने बिहार वगैरह में, वहाँ पे भी होता है। इसी तरह इसके पहले पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, संविधान 1950 के बारे में, और ही आर्थिक विकास के बारे में, और राज्यों के गठन के बारे में। इसी के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन जो कि हमारे भारत में हुआ है, ये हमारे पार्ट के 1 के अंदर इंक्लूडेड रहेगा। चलिए पार्ट 2 पे चलते हैं। एक स्वतंत्रता संग्राम 1947 में भारत ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ और स्वतंत्रता संग्राम के महान नेताओं जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के नेतृत्व में गठबंधन के साथ एक नया गणराज्य बना। 2 संविधान 1950 उदास स्माइली भारत ने 1950 में अपना संविधान अपनाया, जिससे गणराज्य की नींव रखी गई। 3 राजा से गणराज्य 1950 उदास स्माइली। इस समय पर भारत ने ब्रिटिश शासन के बाद गणराज्य बनने का चुनाव किया, जिससे यह बड़ी मात्रा में जनता के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली बन सका। 4 आर्थिक विकास। भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपने आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे कि पंचवर्षीय योजना और आधारित उपायों का अवलोकन किया। 5 राज्यों का गठन। भारत में राज्यों की संख्या में वृद्धि हुई और अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 6 सामाजिक परिवर्तन। भारत में सामाजिक परिवर्तन भी हुआ है, जैसे कि महिलाओं के अधिकारों का सुधार और सामाजिक और आर्थिक वितरण में सुधार। 7 वैज्ञानिक और तकनीकी विकास ***। भारत ने वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए हैं और यह एक ग्लोबल तकनीकी और आउटसोर्सिंग हब बन गया है। 8 अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारत ने अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत किया है और आपके द्वारा पूछे गए पिछले प्रश्न में भी इसके बारे में चर्चा की गई है। 9 कला, संस्कृति और स्पोर्ट्स ***। भारत अपनी विविधता, कला, संस्कृति और खेल के क्षेत्र। पार्ट 2 के अंदर बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत के कुछ प्राचीनतम नाम जिनके बारे में शायद ही आप लोगों को पता होगा। वो प्राचीन नाम बहुत पहले के हैं। अगर आप चाहोगे इनकी डिटेलिंग वीडियो भी है, और इसमें भी मैंने काफ़ी डिटेलिंग तरीके से समझाया है कि भारत का नाम किस तरीके से क्या रखा गया। सबसे पहले आपको पता होगा भारत, हिंद, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, और इसी के साथ साथ भारतवर्ष, ये भारत के नाम है। और इससे ज़्यादा काफ़ी भी और नाम हैं जो भारत के हैं, और अलग अलग संस्कृति और राज्यों की सभ्यता होती है। उसी के थ्रू भारत के करीब 100 से ज़्यादा नाम बन सकते हैं। उनको भी आप देखिएगा, इसमें मैं पूरी तरीके से बताऊंगा। अगर आप कहोगे तो इसके ऊपर एक पूरी डिटेलिंग वीडियो आ जाएगी। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, नीचे कमेंट सेक्शन दिया है, उसके अंदर कमेंट करके आपको बताना है। भारत के द्वारा यहाँ तक कहा जाता है कि भारत के लगभग 100 से अधिक नाम होते हैं, जो इसके इतिहास, संस्कृति और भौगोलिक स्थिति के आधार पर प्राप्त होते हैं। भारत के नामों में कुछ प्रमुख नाम हैं, जैसे कि भारत, हिंद, आर्यावर्त, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप आदि। भारत का नाम भारतवर्ष के एक पुराने राजा भरत के नाम पर आधारित है। इसका प्राचीन नाम भी आर्यावर्त है, जिसका अर्थ होता है आर्यों का वर्तमान स्थान।
भारत के नाम का बदलाव इसके इतिहास में कई बार हुआ है, लेकिन मुख्य नाम यहाँ दिए गए हैं। आर्यावर्त प्राचीन काल से, भारतवर्ष संस्कृत काल से, हिंद मुगल शासन काल से, इंडिया ब्रिटिश शासन काल से, भारत स्वतंत्रता के बाद। भारत के नाम के बदलाव का सबसे प्रमुख हिस्सा स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात 1947 में हुआ, जब इसे भारत नाम दिया गया और भारतीय संघ का गणराज्य घोषित किया गया। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि भारत के कुछ प्रमुख राज्य जिनके नृत्य के बारे में अक्सर पूछा जाता है, उनके अभी नृत्य के बारे में बताऊंगा, पर जो नृत्य के कलाकार हैं, जो प्रमुख हैं, जिनको सम्मान मिला है भारत रत्न वगैरह वगैरह वगैरह, इन सभी चीज़ों को नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जब मैं पूरी डिटेलिंग वीडियो भारत नृत्य से लेके आऊँगा। अभी यह शुरुआत हम सिर्फ भारत से कर रहे हैं। भारत के बाद हम भारत के राज्यों के बारे में आएंगे, उसमें से एक एक राज्य उठाऊंगा और उस राज्य के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा। तो ये आज की इस वीडियो में नेक्स्ट आगे चलते तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख क्लासिकल डांस है, जो कथक के साथ भारतीय नृत्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। टू कथक उत्तर प्रदेश। कथक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध क्लासिकल डांस है, जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार में भी प्राचीन रूप में प्रक्रियाशील था। 3 कुचिपुड़ी केरल। कुचिपुड़ी उत्तर भारतीय राज्य केरल का प्रमुख क्लासिकल डांस है, जिसमें भगवान कृष्ण की कथाओं का अद्भुत प्रदर्शन किया जाता है। 4 कच्चिपुदी कर्नाटक। कच्चिपुदी कर्नाटक का प्रसिद्ध क्लासिकल डांस है, जो भगवान श्री कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। 5 ओडिशा। ओडिशा राज्य का प्रमुख नृत्य है, जिसे ओडिशा नृत्य या ओडिशी नृत्य भी कहा जाता है। 6 कछाक पुडुचेरी। कछाक पुडुचेरी का प्रमुख नृत्य है, जिसमें गोद कृष्णा की लीला की कथाएं दिखाई जाती हैं। 7 बिहू असम। बिहू असम का प्रमुख नृत्य है, जिसे असम के बिहू त्योहार के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। 8 गरबा गुजरात। गरबा गुजरात का प्रसिद्ध रास गरबा नृत्य है, जो नवरात्रि उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है।